आज हम लोग सीखेंगे किसी भी कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग। केमिकल कंपाउंड का फार्मूला बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, इस चार्ट को याद करना हम लोग केटायन के लिए, और दूसरा जो चार्ट है मेरा एनायन के लिए, इसको याद करना है चार्ज के साथ। केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ जो पहला क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन H प्लस, सोडियम Na प्लस, केटायन में डिनोट करते हैं हम लोग सिल्वर Ag प्लस, पोटेशियम K प्लस, लिथियम Li प्लस, अमोनियम NH4 प्लस, बेरियम Ba2 प्लस, कैल्शियम Ca2 प्लस, कॉपर Cu2 प्लस, मैग्नीशियम Mg2 प्लस, जिंक Zn2 प्लस। यहाँ से क्लियर केटायन का चार्ट। अब बात करें हम लोग एनायन के लिए, क्लोराइड Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, फ्लोराइड F माइनस, आयोडाइड I माइनस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, ऑक्साइड O2 माइनस, सल्फाइड H2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें हाइड्रोजन लिखना है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस। क्लियर है। अब जैसे कोई मुंह लिखने के लिए बोल दे कि सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख के दिखाइए, क्या लिख के दिखाइए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बताइए इसका फार्मूला लिख के कैसे आएगा। तो सोडियम के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, Na प्लस, हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, HCO3 माइनस। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, चार्ज के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते। Na का जो है क्या आ गया, Na और माइनस चार्ज है तो वो माइनस, दूसरा कैसे लिखेंगे हम लोग, Na और फिर इसका माइनस इधर आया नीचे साइड, इसका प्लस इधर आया, NaHCO3। समझ में आ रहा है। ये क्या बन गया मेरे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चार्ज को क्या किया, इंटरचेंज किए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम सोडियम क्लोराइड कर लेते हैं हम लोग एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड का लिखना है यदि हम लोग को फार्मूला। तो सोडियम के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, Na प्लस, क्लोराइड के लिए क्या लिखेंगे, Cl माइनस, चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, NaCl। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दूसरा कोई उठाते हैं, जिसे बात कर रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड का बात करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो सल्फाइड के लिए क्या है, S2 माइनस। अब देखो यहां लिखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन किसका लिखते हैं हम लोग को, हाइड्रोजन सल्फाइड का, इसका लिखना है हम लोग का फॉर्मूला, हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, H प्लस, और सल्फाइड के लिए क्या लिखते हैं, S2 माइनस, S2 माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो चार्जेस का, तो 2 कहाँ आएगा, 2 कहाँ आएगा, नीचे, इसका S का पावर 2 माइनस है तो 2 किधर आएगा, H के नीचे, और S यहाँ +1 है, H के पास +1 है, ये कहाँ जाएगा, S के नीचे। तो क्या बन जाएगा ये, H2S। अब से एक और क्वेश्चन आ गया, हाइड्रोजन सल्फेट, क्या आ गया, हाइड्रोजन सल्फेट। सपोज लिखना हुआ हमको हाइड्रोजन सल्फेट, क्या लिखना हुआ, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, H प्लस, सल्फेट के लिए क्या फॉर्मूला है, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ये ना, जैसे क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला में, H2 SO4 आ गया, समझ में आ रहा है ना। अब जैसे हम लोग बात करें कार्बोनेट लिखना है हमको, सोडियम कार्बोनेट लिखना है, क्या लिखना है, सोडियम कार्बोनेट, क्या लिखना है, सोडियम कार्बोनेट। सपोज सोडियम कार्बोनेट हमको लिखने के लिए दे दिया गया एग्जाम में, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लिखना है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम के लिए क्या होता है, Na प्लस, कार्बोनेट के लिए क्या होता है, CO3 2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या बनेगा,
Na2CO3, इसका क्या नाम हो गया? सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है?